There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment and don't have any place in profession. Some of them become social media, some of them become media, some of them become RTI activists, and some of them become other activists. And they start attacking everyone, attacking to system. ये वही बयान है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का, जिन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी वैचारिक और डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। कॉकरोचेस जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके। ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने विद इन 5 डेज बीजेपी को भी बीट कर दिया है फॉलोवर्स में। यानी कि अगर इंस्टाग्राम पे आज की डेट में इनके फॉलोवर्स की बात करें तो लगभग 23 से 25 मिलियन के बीच इसके फॉलोवर हैं। और भाजपा सरकार इतनी बौखला चुकी है कि इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्स पर अकाउंट है उसको भी बैन कर दिया, उसको भी हटा दिया। अब बात आती है कि क्या कॉकरोचेस जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी फिजिकली धरातल पे काम कर पाएगी? क्या ये जो मूवमेंट है ये फिजिकली भारत की दशा और दिशा बदल सकती है? तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं कि यह एक डिजिटल क्रांति है। और इससे पहले मैं मिस कर दूं, मैं थैंक्स कहना चाहता हूं। आई वांट टू से थैंक्स टू आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। आपने चाहे किसी भी इंटेंशन से अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड यंगस्टर को, बेरोजगार युवाओं को आपने किसी भी इंटेंशन में कहा होगा, लेकिन थैंक यू, आपने बेरोजगार युवा को जगा दिया है। आपने हमारे बीच यूनिटी को कायम किया है। आज बेरोजगार फ्रस्ट्रेटेड है और इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वह एक प्लेटफॉर्म खोज रहा है किसी भी रूप में क्रांति करने का। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है यह एक डिजिटल मूवमेंट है। अभिजीत दीपके जो तथाकथित आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनको अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी आदि लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के अगर मेंबर की बात करें तो यहां पर तमाम विपक्ष के जो दल हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों और अदर जितने भी हमारे नेशनल लीडर हैं, सभी ने कॉकरोच जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है, इवन मैंने भी। तो यह एक वैचारिक और डिजिटल मूवमेंट है। लेकिन अगर इसकी धरातल की हम बात करें तो अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से ये हो पाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन जरूर शुरू कर देती है। युवाओं को इंडिया की वास्तविक समस्याओं से रूबरू तो करवाती है, लेकिन उन समस्याओं के खिलाफ जो आक्रोश युवाओं का आज कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से देखने को मिला है, शायद अगर यह बयान नहीं होता तो नहीं देखने को मिलता। आप देख रहे हैं भारत में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अशिक्षा बढ़ रही है, शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं और स्वास्थ्य की तो बात ही मत करो। साथ ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और आपको विभिन्न एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट की पीएससी हो या फिर नीट जैसे मेडिकल एग्जाम करवाने वाली संस्थाएं, ये भी कहीं न कहीं शक के दायरे में है। भारत में पेपर लीक की समस्याएं चरम पर है। वो चाहे आप उत्तराखंड के पटवारी एग्जाम, वीडियो बीपीडीओ एग्जाम या अन्य कोई एग्जाम ले लो, या फिर नेशनल लेवल पे अभी जो रिसेंट में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नीट पेपर लीकेज। इतना लीकेज तो जल संस्थान की टंकी में भी नहीं है जितना कि भारत की सिस्टम में है। युवा नीट पेपर को लेकर लगातार एग्रेसिव हैं हमारे, चाहे वो कांग्रेस, युवा कांग्रेस के यूथ हों, चाहे एनएसयूआई के यूथ हों या एसएफआई के यूथ हों या अन्य विभिन्न संगठनों की यूथ हों, वो इस मूवमेंट में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं और एक रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वो चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या हमारे आसपास के लेवल पे हो, किसी ने मुंह नहीं खोला नीट पेपर लीक को लेकर। क्यों नहीं खोला? क्योंकि इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्विंग हमें नजर आती है इस पेपर में। ये लोग कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुआ, पेपर हम दोबारा दे सकते हैं, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पेपर
लीक छोड़ो, अगर पोस्टपोन्ड भी हो जाता है तो उस युवा से पूछो जिस युवा ने लगातार दिन रात एक कर दिए हैं उस पेपर की प्रिपरेशन के लिए। जो कंसिस्टेंसी युवा को, जो रिदम युवा को मिल रखा होता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है जब कोई पेपर लीक होता है। लेकिन इस भावना को, इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने प्रिपरेशन की होगी या जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने आंखें फाड़े होंगे। अन्य कोई नहीं समझ सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत में आर्थिक संकट को लेकर कहते हैं कि आप तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल कम यूज करो, वाहन का कम प्रयोग करो, घर पे रहो, ये मत करो, वो मत करो। और हमारे प्रधानमंत्री जी अगले ही दिन विदेश दौरे पे चले जाते हैं और इटली में मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण देश में एक सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए कि क्या वाकई में आर्थिक संकट भारत के अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाला है? क्या वाकई में आर्थिक संकट आने वाला है? और इस पर एक साझी जो निर्णय होगा, इस पर जो साझा विचार बनेगा, उसके थ्रू ही हम अपनी जनता को अवेयर करें। तो फिलहाल मैं कॉकरोच जनता पार्टी पर कह रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह तो भविष्य के ही गर्त में है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना में यह सिद्ध हो गया है कि भारत का युवा अब जाग चुका है, भारत का बेरोजगार अब जाग चुका है। भारत में एक और क्रांति होने वाली है जो इस सत्ता को, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक डिजिटल मूवमेंट बनकर रहेगा या धरातल पे भी उतरेगी? इसका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।